हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा एंड दिस इज़ क्लास 4 ऑफ अलजेब्रा। लास्ट क्लास में हमने लीनियर इक्वेशंस देखी थी। आज जो हम करने वाले हैं वो है स्पेशल लीनियर इक्वेशंस। तो क्या फ़र्क है सर लीनियर लीनियर इक्वेशंस में और स्पेशल लीनियर इक्वेशंस में? बच्चों थोड़ा सा फ़र्क है, उस फ़र्क को हम अच्छे से जानेंगे। बट उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं हम सीधे टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का नाम है स्पेशल लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? स्पेशल लीनियर इक्वेशंस। तो स्पेशल क्या होता है लीनियर इक्वेशंस में सर? तो बच्चों बचपन से मैडम हमें पढ़ाती आई है कि दो वेरिएबल हैं यदि, तो उनको सोल्व करने के लिए इक्वेशंस भी दो होनी चाहिए। अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन कम से कम होनी चाहिए। तीन वेरिएबल हैं तो इक्वेशन कम से कम तीन होनी चाहिए। चार वेरिएबल हैं तो कम से कम चार इक्वेशन होनी चाहिए। लेकिन स्पेशल लीनियर इक्वेशंस में क्या है कि हमारे पास वेरिएबल्स तो ज़्यादा होते हैं और इक्वेशंस कम होती हैं। जहाँ पे वेरिएबल ज़्यादा हो, इक्वेशंस कम हो, उनको स्पेशल लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं हम। और उनको कैसे टैकल किया जाता है मैं वो आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल उससे समझाता हूँ और फिर मैं आगे एग्जांपल्स, बढ़िया एग्जांपल लेने वाला हूँ। एक बेसिक एग्जांपल देखो। जैसे यदि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 7x प्लस 2y प्लस 5z, ऐसे करके ले लेते हैं, इज इक्वल टू 31 है। एंड 2x प्लस 7y प्लस 4z, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड ये ले लेते हैं हम 59 है। और बच्चों हमें वैल्यू निकालनी है। सपोज इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। हमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे? हाँ जी, फिलहाल तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आसान है कि सर बस इनको हम अगर ऐड भी कर दें तो भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, है ना? जैसे अगर आप ऐड करोगे तो 9x प्लस 9y प्लस 9z, 9x प्लस 9y प्लस 9z इज इक्वल टू कितना? 90। और यहाँ से हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का 9 कॉमन ले लेना। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आ जाएगा 90/9, तो आंसर आ जाएगा 10। मैं कहूँगा यही सवाल का आंसर है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड पूछा था हमने निकाल दिया, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछता आपसे तो क्या आप निकाल सकते थे? आप कहते नहीं सर। क्यों? क्योंकि दो इक्वेशंस हैं सिर्फ। देखो गिवन तो हमें दो इक्वेशन थी ना, गिवन तो हमें सिर्फ ये दो इक्वेशन थी। और वेरिएबल यहाँ पे तीन है, तो अगर इनको सोल्व करने बैठोगे ये सोल्व नहीं हो सकती बच्चों, ठीक है? यही दोनों इंडिपेंडेंट, अरे ये तो डिपेंडेंट इक्वेशन है जो अभी आई है, इसको नहीं आप साथ में ले सकते, उससे कोई फायदा नहीं होगा, गोल गोल घूम जाओगे। तो वेरिएबल तीन है, इक्वेशन दो है, तो हम सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन कई बार स्पेशल होता है, कुछ ऐसा पूछा जाता है कि जिसका आंसर निकाला जा सकता है। अब मैं एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ। बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो सीधा ऐड करके आ गया आंसर, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अब लेते हैं, देखो कैट में कैसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, और फिर मैं उनकी एप्लीकेशंस भी आपको दिखाऊंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 बना के लिखिए। क्वेश्चन है एक्स प्लस थ्री वाई प्लस 7z इज इक्वल टू 100। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 5y। हाँ जी, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 5y प्लस 11z इज इक्वल टू 180। प्लस 11z इज इक्वल टू 180। ध्यान से देखना, मजेदार सवाल है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, देखो अब आप इनको सीधा ऐड करके देखो, कुछ नहीं होगा। अच्छा पूछा क्या गया वो भी बता देता हूँ। इसमें भी आपसे यही पूछा गया है कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब सीधा ऐड करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला बेटा, माइनस करोगे तो भी नहीं कुछ होगा। सर अब क्या करें, फंस गए हम तो। नहीं नहीं नहीं, फंसने नहीं दूंगा आपको किसी क्वेश्चन में। अब आप मेरे साथ देखो यहाँ पे। अब इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है सर? ट्रिक बताता हूँ बच्चों आपको। आप सबसे पहले क्या करो, जो ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनमें देख लो आप कितने का इंक्रीज है या कितने का डिक्रीज है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ? आपने कहा सर यहाँ पे 2 का इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे 2 का इंक्रीज हुआ तो 2 लिख दो। यहाँ पे, यहाँ 3 से 7, यहाँ पे कोफिशिएंट्स में देखना कितने का इंक्रीज हुआ। आप कहेंगे सर 4 का इंक्रीज हुआ, तो 4 लिख दो। देखो 4 इंक्रीज हुआ है तो 4 लिख दो, 4 कम होता तो -4 लिख देते। जैसा है वैसा लिख देंगे। यहाँ बताओ 2 से 5 गए, कितने का इंक्रीज हुआ? आप कहेंगे 3 का इंक्रीज हुआ सर। मैं पूछूंगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 5 से 11, आप कहेंगे 6 का इंक्रीज हुआ। इतना कर दिया हमने काम। ध्यान से सुनना, ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे 2, ये 4, ये 3, ये 6। अब आप अगला स्टेप क्या करो, इनकी रेशो निकाल के देखो। किसकी सर? इसकी 2 की 3 के साथ क्या बनी? 2/3।
या 4 की 6 के साथ रेशो निकाल के देखो, क्या ये रेशो और ये रेशो सेम आती है? बच्चे कहते हैं बिल्कुल आती है सर, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। यदि ये दोनों इक्वेशन, ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों रेशो सेम है तब तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, अदरवाइज देखते ही आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा देना, एक ऑप्शन लास्ट वाला कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ठीक है, ये रेशो सेम आनी चाहिए हमने कहा। ठीक है, इससे ये समझ में आ गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर नहीं है क्योंकि रेशो सेम आ रही है। तो अब क्या करें सर, अब 2/3 था ना, ये भी 2/3 था। उस 2/3 में नीचे वाला जो 3 है बच्चों, इसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, और जो ऊपर वाला 2 है उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। अब पक्का उसके बाद प्लस या माइनस करके आंसर आ ही जाएगा। कैसे सर? अब करो जरा मल्टीप्लाई, क्या बन गया ऊपर वाली इक्वेशन, 3x प्लस ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी 9y प्लस 21z। मैंने कहा बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू कितना, 300। और नीचे वाली इक्वेशन क्या बनेगी, आप कहेंगे सर 4x प्लस 10y प्लस 22z इज इक्वल टू कितना, 360। और अब नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो बस। मैंने कहा प्लस या माइनस करके पक्का आ जाएगा। देखो माइनस करके आ रहा है इसमें, तो ये x बचेगा, ये y बचेगा, ये z बचेगा। नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली माइनस कर रहे हो तो क्या बचा, 60 बचा सर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 60 आ जाएगा, 60 आना चाहिए। 60 सवाल का सही आंसर है। दिस इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, ये ट्रिक समझ में आई सबको। एक बार दोबारा करते हैं, मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक बार फिर से दोबारा करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा सवाल ये रहा बच्चों, लिखो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी तक भी आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल के क्या फ़ायदे हैं मैं आपको एक बार थोड़ा सा वो बता देता हूँ। आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे ले रहा हूँ वो सारे टॉपिक्स के, मेजर टॉपिक्स के आपको वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, विद पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको। ये जो मैं लेक्चर यहाँ पे ले रहा हूँ उनके पीडीएफ नोट्स भी वहाँ पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा। साथ में जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड वो भी आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप ये सब ज्वाइन करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। और अब बढ़ते हैं हम सीधे क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, लिखिए, कॉस्ट ऑफ 7 शर्ट्स इफ कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन है इफ कॉस्ट ऑफ 7 शर्ट्स, इफ कॉस्ट ऑफ 7 शर्ट्स, 10 जैकेट्स, कितनी जैकेट्स सर, 10 जैकेट्स एंड 13 ट्राउजर्स, 13 ट्राउजर्स, आप करके दिखाना मेरे को क्वेश्चन, 13 ट्राउजर्स इज ₹25,000। ये क्वेश्चन में गिवन है भाई 25,000 रुपये का आप ये सारा माल खरीद के ले आते हो। आज के टाइम पे तो वैसे इतना पॉसिबल नहीं लगता, बट ठीक है, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। आगे, वेयर एस कॉस्ट ऑफ 25, कॉस्ट ऑफ, लिखिए कॉस्ट ऑफ 25 ट्राउजर्स, 25 ट्राउजर्स, 17 शर्ट्स, 17 शर्ट्स एंड 21 जैकेट्स इज ₹41,000। 41,000 रुपये का माल है भैया। तो क्वेश्चन है, फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट, 1 शर्ट, 1 जैकेट, 1 शर्ट, 1 जैकेट एंड 1 ट्राउजर, एंड 1 ट्राउजर। तो बच्चों करके दिखाओ मेरे को, एंड 1 ट्राउज़र, ये क्वेश्चन है। बच्चे कह रहे हैं बड़े मस्त वे से कर देंगे सर, अब तो करो, चलो मिलके करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन में, सॉल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन क्या है, कहता है कॉस्ट ऑफ 7 शर्ट्स। हमने कहा ठीक है, एक शर्ट की कॉस्ट ए मान लेते हैं, एक जैकेट ₹20 की है और एक ट्राउज़र ₹30 का है। तो 7A बिल्कुल ठीक है, प्लस 10B प्लस 13C इज इक्वल टू 25,000। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 25 ट्राउजर्स, 25C, 17 शर्ट्स, शर्ट्स को हमने प्राइस 1 माना था तो 17A प्लस 21 जैकेट्स, 21 जैकेट्स मतलब 21B। इन तीनों को मिला के टोटल है ये 41,000 रुपये। हमें बताना है टोटल कॉस्ट, किसकी टोटल कॉस्ट, 1 शर्ट, 1 जैकेट, 1 ट्राउज़र की। तो हमने कहा बता देंगे। देखो कैसे बताओगे, क्या ट्रिक थी, क्या बताया था मैंने आपको, A प्लस B प्लस C ही बताना है इस क्वेश्चन में। समझ गए ना आप लोग, A प्लस B प्लस C बताना है। तो बच्चों कैसे बताओगे,
सबसे पहले आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ देखेंगे कितने का इंक्रीज़, मैंने कहा 3 का। यहाँ से यहाँ भी इंक्रीज़ ही है तो 3 लिख दो। यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ है कितना है 4 है, और यहाँ से यहाँ भी इंक्रीज़ है कितने का है 4 का। क्या ये दोनों रेशो सेम बनती हैं? बच्चे कहते हैं बिल्कुल सेम बनती है सर। देखो बच्चों बन रही है बिल्कुल सेम बन रही है सर। तो अगर बिल्कुल सेम बन रही है तब तो घबराहट वाली कोई बात ही नहीं है। ये 3 है, ये 4 है, 4 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन गई इक्वेशन ऊपर वाली? आप कहेंगे 28A प्लस 40B प्लस 52C इज इक्वल टू सर 1 लाख आ जाएगी। मैंने कहा सही है, 1 2 3 4 5। और नीचे वाली क्या बन गई? नीचे वाली बन गई 51A प्लस, हाँ 63B, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, प्लस 75C इज इक्वल टू 1,23,000। अब पक्का प्लस या माइनस करके आंसर आ ही जाएगा। अब देखो नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को अगर आप माइनस करते हैं तो ये बचेगा 23A प्लस 23B प्लस 23C, यही आएगा ना। देखो नीचे वाली में से ऊपर वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से मैंने कहा इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका 23,000 हो जाएगा। कितना? 23,000। और यहाँ से आपका A प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी 3,000 डिवाइडेड बाई 23। तो कितना आएगा? A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आएगा आपका 1,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बच्चों 1,000 रुपीज़ ही इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। 1,000 रुपीज़ इज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं बट आई होप सो ये ट्रिक सब बच्चों को समझ में आ गई है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल करवाता हूं आपको। ये वाला एग्जांपल लिखिए ज़रा, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ जी क्वेश्चन लिखिए एग्जांपल नंबर 4 बना के। एग्जांपल नंबर 4 है बच्चों, आई बोट, हाँ जी दिस इज़ द कैट क्वेश्चन और बहुत अच्छा सवाल है। आई बोट 5 पेन्स, आई बोट 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स, 7 पेंसिल्स, हमने कहा ठीक है, एंड 4 इरेजर्स, एंड 4 इरेजर्स। कितने के खरीदे ये नहीं पता, बस ये मैंने खरीदारी की। और मेरा एक दोस्त है राजन, उसने भी कुछ खरीदारी की। भाई क्या खरीदारी की? राजन बोट, राजन ने क्या बाय किया? राजन बोट 6 पेन्स, ओके, 8 इरेजर्स, इसने 8 इरेजर्स भी खरीदे, 8 इरेजर्स, एंड 14 पेंसिल्स, एंड 14 पेंसिल्स। हमने कहा ठीक है 14 पेंसिल्स भी खरीदी। बोलो सही है बच्चों? कितने की? फॉर एन अमाउंट, फॉर एन अमाउंट, कितने की अमाउंट? क्या अमाउंट थी? फॉर एन अमाउंट which was half more than what I paid, which was half more than what I paid, half more than what I paid। और लास्ट लाइन है what percentage of total amount, what percentage of total amount paid by me was paid for the pens, was paid for the pens। क्वेश्चन देखने में बड़ा सा लग रहा है, सवाल बहुत आसान है। was paid for the pens, पेन्स के लिए कितना पे किया हमने। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? नहीं आया? मैं समझाता हूँ बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन भी दे दूँ मैं इसमें। ऑप्शन है आपके पास 12.5%, आप इसको एक बार ट्राई करें। दूसरा ऑप्शन है आपका 62.5% बच्चों इसमें। थर्ड ऑप्शन है हमारा, तीसरा ऑप्शन है 50%, और लास्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला ऑप्शन है इसमें नन ऑफ दिस। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, तो सॉल्यूशन ये है हमारा। सॉल्यूशन देखिए, आई बोट 5 पेन्स, तो मैंने खरीदे 5 पेन, एक पेन का प्राइस P1 ले लेते हैं। 7 पेंसिल 7 P2 ले लेते हैं। 4 इरेजर खरीदे 4 ही ले लेते हैं। कितने के खरीदे सर पता नहीं है वो हमें, वो मान लेते हैं K रुपीज़ के खरीदे। कितने के खरीदे हमने? K रुपीज़ के खरीदे। राजन बोट 6 पेन्स, 6 पेन खरीदे राजन ने, ठीक है। 8 इरेजर्स खरीदे, 8 ही लिख दो यहाँ पे। और 14 पेंसिल्स खरीदी बच्चों, 14 P2 लिख दो। कितने के खरीदे?
हाफ मोर देन व्हाट आई पेड, मैंने तो के पे किया था, उससे हाफ ज़्यादा, मतलब k/2 ज़्यादा, k प्लस k/2 कितना पैसा पे किया इसने, 3k/2। अब सबसे पहले फोकस करो पूछा क्या है, तो सवाल में पूछा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट पेड बाय मी, मैंने कितना पे किया था, मैंने तो के पे किया था। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट पेड बाय मी वाज पेड फॉर द पेन्स, मैंने पेन्स पे कितना पे किया, पेन पे नहीं बच्चों, पेन्स पे, पेन्स पे तो मैंने 5p1 पे किया ना, तो 5p1 रखो ऊपर, और वो बताना है के का कितने परसेंट मैंने पेन्स पे किया, मतलब 5p1 इंटू के, 5p1 डिवाइड बाई के इंटू 100, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमने कहा बता देंगे। अब इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है P1 और K से, इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है बच्चों P1 और K से, मतलब क्या नहीं चाहिए हमें, हमें P2 और P3 नहीं चाहिए, तो P2 और E नहीं चाहिए, P2 और E नहीं चाहिए तो गायब करो ने, कैसे करें सर, इसको इंटू 2 करो, देखो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए, इंटू 2 करोगे तो ये इक्वेशन क्या बन गई। अच्छा, इंटू 2 करके आप सीधा क्या करो बच्चों, नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस ज़्यादा मत करो कुछ भी, आप समझ गए ना, नीचे वाली इक्वेशन को अब ऊपर वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो इंटू 2 करके। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो बताना मेरे को जगह क्या क्या बचेगा, जैसे ही आप इतना काम करेंगे तो क्या क्या बचेगा। ये 10p1 हो गया, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4p1, और भाई ये 14p2, ये भी 14p2 कट, ये 80 कट, 2k में से 3k/2 गया, कितना बचा k/2, तो 4p1 का वैल्यू k/2, तो p1 का वैल्यू आ गया k/8, यस सर, p1 का वैल्यू k/8, और p1 की जगह पे k/8 रख दीजिए, p1 की जगह पे k/8 रख दीजिए, तो k/8, और नीचे हमारा k है इंटू 100, तो बच्चों k से तो k कैंसिल आउट हो गया, 500/8 आएगा, इसको आप सोल्व करोगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 62.5%। तो बी बॉम्बे इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका आंसर होना चाहिए, यही सवाल का सही आंसर है, दिस इज़ द एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो ये क्वेश्चन सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हुए, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ, अच्छे से बच्चों ने नोट्स बनाए, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। बच्चों ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्चों को वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट में बताना मुझे वीडियो कैसा लगा, और जिन बच्चों जो भी कैट एस्पिरेंट्स हैं जिनको आप जानते हो, आप इसको शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। चलिए आज ये टाइम हो चुका है होमवर्क क्वेश्चन का, देखो बिना होमवर्क क्वेश्चन के मैं नहीं छोड़ूंगा, तो एक होमवर्क क्वेश्चन आप लिख लीजिए, और बिल्कुल अगर आप ये होमवर्क क्वेश्चन मुझे चैट बॉक्स में बताते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते हैं, तो बच्चों तब जाके हमारा ये लेक्चर पूरा सफल होगा। तो क्वेश्चन ये वाला एग्जाम्पल है, आप करके मुझे होमवर्क क्वेश्चन में बताइएगा, ठीक है, होमवर्क में बताइएगा बेसिकली। तो दिस इज़ द होमवर्क क्वेश्चन। तो होमवर्क क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल नहीं है, बेसिकली होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, होमवर्क क्वेश्चन है। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन ये है कि 3a प्लस 7b, ध्यान से करिएगा ठीक है, प्लस 1c इज इक्वल टू 120 है, और दूसरी इक्वेशन है 4a प्लस 10b प्लस 1c इज इक्वल टू 164.5 है, ये दो इक्वेशन है, और आपको फाइंड आउट करना है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, यू हैव टू फाइंड आउट a प्लस बी प्लस सी। तो ये क्वेश्चन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में सबमिट करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे आंसर बताएं, एंड आई होप सो ये वीडियो बच्चों को अच्छे से पसंद आया, ऐसा मैं बिल्कुल विश्वास है मेरा। बच्चों अलजेब्रा हमने शुरू किया हुआ है, बच्चे कहते हैं सर वीडियोज़, तो मैं आपको बता दूं मैं पूरी ज्योमेट्री आपको पढ़ा चुका हूं, पूरी ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप ज्योमेट्री कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पूरा डिटेल में थोरोली वहां पे पढ़ाया है आपको, पूरा ज्योमेट्री पढ़िए और फिर आप किसी भी बुक से तैयारी कर सकते हैं, जहां मर्जी से प्रैक्टिस करिए, मतलब आप हर तरीके का क्वेश्चन करने में सोल्व हो जाएंगे। अब हमने सेकेंड टॉपिक शुरू किया हुआ है अलजेब्रा। बच्चों जैसा मैंने बोला मैं सारे पढ़ाने वाला हूँ, अभी अलजेब्रा शुरू किया हुआ है, उसके बाद इसके दो टॉपिक और आते हैं, फिर नंबर सिस्टम अरिथमेटिक ऑर्डर में देख लेंगे हम, उसके बाद मैं हायर मैथ्स में भी आपको PNC प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट क्वांट जो भी होता है कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको शेड्यूल भी बता रहा हूँ साथ साथ, बस आप काम करते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।